दिल्ली में नए साल की शुरुआत बारिश के साथ होगी। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का असर दिल्ली पर भी दिखाई देगा, जिसके कारण 31 दिसंबर को राजधानी में बादल छाए रहेंगे, जबकि 1 जनवरी को हल्का बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में भी नए साल की शुरुआत भीषण ठंड के साथ बारिश से होने वाली है। मौसम विभाग ने 1 जनवरी को बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि उससे पहले प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। प्रदेश में 31 दिसंबर तक घने कोहरे का कहर जारी रहने वाला है। बिहार में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के सभी जिलों के लिए कोहरे का चेतावनी जारी किया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट से जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। झारखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के 7 जिलों के लिए रविवार को शीतलहर की स्थिति के संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। राजस्थान का मौसम शुष्क बना हुआ है। आगामी दिनों में मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक नए और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ जिलों में हल्की बारिश या मावठ होने की संभावना जताई गई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में 400 से अधिक आधुनिक प्रयोगशाला लैब स्थापित की जाएगी। ये लैब किसानों को यह प्रमाणित करेगी कि उनका खेत और उनकी उपज पूरी तरह प्राकृतिक है। इससे किसानों को अपने उत्पादन बेहतर दामों पर बेचने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में होने वाली खिचड़ी मेले की तैयारियों का रिव्यू किया और कहा कि भक्तों की सुरक्षा और आराम सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति से शुरू होता है और 1 महीने से ज्यादा समय तक चलता है। वरुण धवन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि वरुण धवन के चहेते और जिगर के टुकड़े का निधन हो गया है, जिसके जाने से वरुण इस वक्त बेहद उदास हैं और इसके लिए वरुण ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। खास की मोस्ट अपडेटेड मूवी द राजा साहब 9 जनवरी 2026 संक्रांति के मौके पर रिलीज होने जा रही है। उससे पहले फिल्म के डायरेक्टर मारुति ने फैंस से एक वादा किया है। मारुति ने इवेंट में कहा कि अगर आप में से 1% भी फिल्म में से निराश होते हैं, चाहे वो रिबेल स्टार के फैंस हो या परिवार, तो आप मेरे घर आकर मुझे सवाल कर सकते हैं। भारतीय बाजार में दुकाटी लॉन्च हो गई है। इसकी कीमत 30,89,000 रुपये है। ये अब और भी ज़्यादा लग्जरी, कंफर्ट और पावर का कॉम्बिनेशन के साथ आती है। जनवरी 2026 में बाइक्स लवर की लॉटरी लगने वाली है। जी हां, क्योंकि बुलेट 650 से लेकर BMW GS तक के 4 नई बाइक्स मैदान में उतरने वाली है। केनरा बैंक 555 दिन के FD स्कीम पर सामान्य नागरिकों को सबसे ज्यादा 6.15%, वरिष्ठ नागरिकों को 6.65% और अति वरिष्ठ नागरिकों को 6.75% का ब्याज दे रही है। सरकारी बैंक 3 साल के FD स्कीम पर सामान्य नागरिकों को 5.90% और वरिष्ठ नागरिकों को 6.40% का ब्याज दे रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक सरकारी बैंक है जो FD खातों पर 3% से लेकर 6.80% का ब्याज दे रहा है। इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए जमा कर 21,341 रुपए तक का फिक्स ब्याज कमाया जा सकता है। भारतीय शेयर बाजार में 29 दिसंबर 2025 को सपाट शुरुआत हुई। शेयर बाजार में दोनों प्रमुख सूचकांक BSI सेंसेक्स और NSI निफ्टी हरे निशान पर कारोबार करते दिखाई दिए। प्रति कारोबार में सेंसेक्स 22.24 पॉइंट बढ़कर 85,063 पर पहुंचा, वहीं निफ्टी 16 पॉइंट बढ़कर 26,058 पर पहुंच गया।